तस्वीरें द्वारकाधीश मंदिर की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत ये मंदिर 72 स्तंभों वाला ये मंदिर जगत मंदिर या फिर निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये मंदिर 2200 साल पुराना बताया जाता है और 15वीं और 16वीं शताब्दी में द्वारकाधीश मंदिर का विस्तार किया गया था। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ और रामेश्वर के बाद द्वारकाधीश तीर्थ की यात्रा की जाती है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर की भव्य तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आज सुबह और द्वारकाधीश मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि ये मंदिर भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है और ये जो शहर है द्वारकाधीश जहां मंदिर स्थित है वो गुजरात के ज़िले जामनगर में पड़ता है। ये मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम तीर्थ का हिस्सा है और 3 तीर्थ जो हमने बताए वो हैं रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी और चौथा जो है वो द्वारकाधीश माना जाता है। सबसे पवित्र तीर्थ धामों में से माना जाता है। गुजरात में स्थित ये मंदिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह यहाँ पूजा अर्चना करी विधि विधान के साथ। और इससे पहले वो बेट द्वारका भी गए सुबह, जहाँ उन्होंने सिग्नेचर पुल का भी उद्घाटन किया और 2.5 किलोमीटर वाला जो ये सिग्नेचर ब्रिज है वो उस देश का सबसे बड़ा केबल पुल है। द्वारकाधीश मंदिर लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर आप एक झंडा लगा हुआ देख सकते हैं। मंदिर के ऊपर जो ये झंडा है, ये जो ध्वज है वो सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो ये दर्शाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे तब तक श्री कृष्ण रहेंगे। ये द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने पूजा अर्चना करी और बेहद ही तीर्थ मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है जो गुजरात के द्वारका में स्थित है। ज़िले जामनगर में पड़ता है ये मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना करी। आज प्रधानमंत्री राजकोट भी जाएंगे, जहां एम्स की सौगात देने वाले हैं वो, और अपनी इस यात्रा के दौरान 48,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाला 2.32 किलोमीटर वाला देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। और ये जो तस्वीरें हैं वो द्वारकाधीश मंदिर की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना करी और सभी संतों ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ अश्विनी मिश्र द्वारकाधीश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सबसे पहले सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब वे द्वारकाधीश पहुंचे हैं और इसके बाद उनकी कई योजनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। जहाँ पे प्राचीन मंदिर और जो कि भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, और अब वो पहुंचे हैं द्वारका धाम। द्वारका धाम जो कि हमारे चारों धामों में से एक है, जो हमारे चारों धामों में से प्रमुख है और खुद यहाँ पर शंकराचार्य की पीठ है। द्वारका पीठाधीश्वर भी यहाँ पर हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये बेहद विश्व विख्यात मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की भगवान श्री कृष्ण का के मंदिर में। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर जो है बेहद प्रतिष्ठित है, बेहद ही अगाध श्रद्धा का केंद्र है। हमारे चारों धामों में से एक है, जो 4 पीठ स्थापित किए गए भगवान शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी और साथ ही साथ द्वारकापुरी। तो द्वारकापुरी का ये पीठ है और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का ये
मंदिर है। दो मान्यताएं हैं। मान्यता ये है कि भगवान सपरिवार बेट द्वारका में रहते थे, जो कि प्राचीन द्वारका मानी जाती थी, और जो भगवान का शासन काल का स्थान था वो द्वारकाधीश था, द्वारकाधीश मंदिर में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की है। और भावना अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों मंदिरों का देश दुनिया के कोने कोने से सनातन धर्म के मतावलंबी और साथ ही साथ अगाध श्रद्धा रखने वाले हिंदू मतावलंबी सब यहाँ पर पहुंचते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर जो नवनिर्माण देखें तो नवनिर्माण भी खुद जबरदस्त तरीके से विकास कार्यों का भी किया गया है। तो विकास और विरासत जिसकी दोनों बातें कही जाती हैं वो जो है यहाँ पर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मंदिर में, उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ शंकराचार्य द्वारका पीठाधीश्वर का उन्होंने उनके प्रति उन्होंने श्रद्धा प्रकट की और खुद द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने उन्हें अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान किया। तो विलक्षण क्षण है निश्चित तौर से, अगर देखें एक विकास पुरुष के रूप में और धर्मपरायण प्रधानमंत्री के रूप में, कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री के रूप में, और विकास और विरासत को दोनों को लेकर नए भारत के निर्माण में संलग्न प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हैं कि विशिष्ट तरीके से पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर द्वारका में। भावना अश्विनी, हम देखें तो पौराणिक कथाओं में भी द्वारकाधीश मंदिर की अपनी एक महत्वता है, अपना एक इतिहास है और अपना एक महत्व है। अगर हम बेट द्वारका को देखें तो वहाँ पर भी अपनी एक पौराणिक रचनाएं हैं। अगर हम दोनों मंदिरों को देखें और दोनों के इतिहास को देखें तो किस तरीके से ये मंदिर जो हैं तीर्थ स्थान के रूप में उभरे हैं और लाखों श्रद्धालु जो हैं लगातार यहाँ आके पूजा अर्चना करते हैं। जी भावना, ये हमारे चारों धामों में से एक है द्वारका धाम, द्वारका का ये मंदिर। और साथ ही साथ अगर देखें तो आदिकाल से ही हमारे सनातन संस्कृति के श्रद्धा का केंद्र रहा। चारों धाम करना हर एक सनातन हिंदू मतावलंबी का लक्ष्य होता है। जीवन का के पुरुषार्थों में से निश्चित तौर से जब वानप्रस्थ की स्थिति होती है, जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति होता है, तब वो पहुंचता है और चारों धाम करता है। चारों धाम की यात्रा किया जाना निश्चित तौर से एक सनातन धर्मावलंबी के लिए बेहद यथेष्ट कार्य होता है। और यहाँ पर शंकराचार्य की पीठ भी है। शंकराचार्य का यहाँ पर शारदा पीठाधीश्वर, यहाँ पर द्वारका पीठाधीश्वर यहाँ पर स्वयं विद्यमान है और इस पीठ की स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य ने स्वयं की थी। तो बेहद महात्मा है इस मंदिर का, बहुत ही अगाध श्रद्धा का केंद्र है। भगवान श्री कृष्ण का ये जन्म भले ही मथुरा में हुआ, उनकी बाल्यकाल की स्थितियां जब रही वो मथुरा और वृंदावन में रहा, लेकिन जब भगवान ने अपना शासन स्थापित किया द्वापर युग में, तो द्वारकाधीश ही के रूप में जाने गए भगवान श्री कृष्ण और द्वारका पीठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। साथ ही अगर अश्विनी आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखें, अश्विनी आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखें तो लगभग 4150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं द्वारका में आज प्रधानमंत्री उनका शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं आज दोपहर को। जी भावना, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है, प्रधानमंत्री 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनमें रेल संबंधी परियोजनाएं हैं, जिसमें केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग पर परिवहन मंत्रालय की परियोजनाएं हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परियोजनाएं हैं। और ये वो परियोजनाएं हैं जो समूचे द्वारका क्षेत्र, समूचे इस द्वारका से लेकर सोमनाथ तक के पूरे क्षेत्र को, राजकोट तक के पूरे क्षेत्र को विकास की नई धारा में जोड़ेंगी। राजकोट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, जहां पर वो देश भर के अनेक एम्स का लोकार्पण करेंगे। मुंद्रा से पानीपत जाने वाली नई पाइपलाइन का वो लोकार्पण करेंगे। तो 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अकेले द्वारका में, और इससे ज्यादा कहीं अधिक कई परियोजनाओं का, 11 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो जो मंत्र है देश के निर्माण का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो दो चीजें होती है। एक तो हम अपने विरासत को सजोते रहें, और विरासत के साथ साथ विकास का जो मंत्र प्रधानमंत्री देते हैं वही चरितार्थ रूप में, जमीनी हकीकत के रूप में, यथार्थ के धरातल के रूप में आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका पहुंचे, इसके बाद राजकोट जाएंगे। चंद दिनों पहले मेहसाणा और नवसारी में भी थे, जहाँ पर उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और आज अकेले द्वारका में वो 11 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जो विकास की गंगा यहाँ पर बहे, जो विकास की धारा बहेगी, वो कहीं ना कहीं पूरे इस क्षेत्र के लोगों को बेहद लाभान्वित करेगी।
भावना। इससे पहले हमने देखा अश्विनी, क्योंकि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है गुजरात और प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य में हैं, साथ ही हमने सुबह देखा जब वो बेट द्वारका गए, उसके बाद उन्होंने सुदर्शन सेतु जो देश का सबसे लंबा केबल पुल है उसका भी उद्घाटन किया। आपने जिस तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं विरासत को तो आगे बढ़ ही रही है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। निश्चित तौर से, और हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे पुरखों ने एक व्यवस्था तय की थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो चारों धाम हो, चाहे वो हमारे तीर्थ स्थान हो, चाहे वो हमारे देव स्थान हो, वहां पर लोगों की जाने की परंपरा थी और समूची अर्थव्यवस्था प्राचीन काल में इसी तरीके से चलती थी। वो पर्यटन और धार्मिक पर्यटन में कोई विभेद नहीं किया जाता था। देश के हर कोने का सनातन धर्म का मतावलंबी चारों धाम करने के लिए चारों कोनों पर पहुंचता था। उसी तरीके से अगर देखें तो सुदर्शन सेतु जो द्वारका और बेट द्वारका को आपस में जोड़ता है, सदियों से लोगों की आकांक्षा थी। बहुत सारे बुजुर्ग और पुरखे, हमारे पूर्वज जो यहाँ पर आते थे, खासतौर से वृद्ध लोग जब आते थे तो नाव के जरिए उनको आना पड़ता था और ये बेहद दुरूह और दुसाध्य यात्रा होती थी, क्योंकि नाव के जरिए आकर यहाँ पर बेट द्वारका में बगैर दर्शन किए लोग वापस नहीं जाते थे। द्वारकाधीश के दर्शन तो द्वारका में होते ही थे, लेकिन बेट द्वारका में भी दर्शन करने की परंपरा लोगों में थी। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों की मनोकामना पूर्ण इसलिए नहीं हो पाती थी कि अगर यातायात के जो साधन थे वो सुगम नहीं थे। केवल नाव के जरिए, स्टीमर के जरिए, नौकायन के जरिए यहाँ पर आया जा सकता था। अब देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज यहाँ पर बना है सुदर्शन, उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार ने दिया है। ये वही सुदर्शन है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों में द्वापर युग में महाभारत के समय विराजता था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने मां भारती के करधनी के रूप में सुदर्शन सेतु उनके कमर पर बांध दिया है, जो कि सागर को मत देने जैसा एक ऐसा अभिनव प्रयास है कि जो हमारी वैज्ञानिक क्षमता का, जो हमारी अभियांत्रिकी का, जो हमारी इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। सबसे बड़ी बात, लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर पुल बनाया जाना संभव ही नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरदर्शिता के और अपने संकल्प को सिद्ध करते हुए ये प्रमाण दुनिया के सामने रखा है कि किस तरीके से अगर हम दृढ़ संकल्प हो तो सागर को भी बांधा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल को यातायात के साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये सेतु है द्वारका और पुरानी द्वारका के बीच का, ये सेतु है द्वारका का एक बहुत ही, द्वारका धाम शहर जो है वो बहुत ही अगाध श्रद्धा का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ वैभवपूर्ण और विकसित भी है। लेकिन ये बेट द्वारका एक द्वीप सरीखा है, एक आइलैंड है और यहाँ पर बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में लोगों को अस्पताल तक पहुंच पाना, बड़े अस्पताल तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल का कार्य था। महिलाओं के लिए अस्पतालों की सुविधाएं लेना बहुत मुश्किल का कार्य था। अभी हमने लोगों से बात की तो लोग बहुत आह्लादित हैं, वो प्रसन्न है कि चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी की बात हो, चाहे वो एजुकेशनल फैसिलिटी की बात हो, चाहे फिर देश के मुख्य भूमि से जुड़ने का एहसास हो, तो ये यहाँ के लोगों को देश के मुख्य भूमि से तो जोड़ेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर नए अवसर रोजगार के, स्वरोजगार के पैदा करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से अपने विरासत के वैभव को समेटते हुए भारत नए भारत का निर्माण कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में। भावना जी अश्विनी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये ताज़ा तस्वीरें देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं और गुजरात दौरे